एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सी चीज़ों पे आप स्ट्रगल करते होंगे। काफ़ी बार प्रोजेक्ट आपका रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, इंक्लूडिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स लाइक टाइम टाइम, स्कोप, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, रिसोर्स एंड मल्टीपल इश्यूज जो होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं और ऑपरेशन को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। देयर इज मैनी अदर फैक्टर्स दैट लिमिट योर ऑपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से आपके प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और हाउ टू हैंडल दोज कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स। वो क्या क्या रुकावटें हैं। तो ये कुछ रुकावटें जो हमने लिस्ट डाउन की हैं, जैसे स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क, स्टेक होल्डर्स एंड रिसोर्सेज, कस्टमर फीडबैक्स, ऑल दिस थिंग्स आर द प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट। सो प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट वो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या बजट, इन सबको इफेक्ट कर सकती हैं, स्लो डाउन कर सकती हैं या इम्पैक्ट कर सकती हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट को। सपोज दैट आपने आपने रिसोर्स प्लानिंग की, 5 रिसोर्स की, उसमें से एक रिसोर्स ने ड्रॉप कर दिया या 2 रिसोर्स छोड़ गए। अब आप जो 2 रिसोर्स के जो आप बैक फिलिंग करोगे, जो नया हायर करोगे या ढूंढोगे, उसकी वजह से आपके टाइम आगे बढ़ गया, आपका प्रोजेक्ट जो था वो लेट हो जाएगा डिलीवरी से। आपको रिसोर्स नया ढूंढोगे, उसको समझने में टाइम लगेगा, हो सकता है वो रिसोर्स आपको महंगा भी मिले, तो यहाँ पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोजेक्ट में फेस करनी पड़ती हैं। आइदर इट्स ए प्रोजेक्ट और इट्स ए ऑपरेशन, ये सब पे एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले हम एक बात करते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट की, जिसे आयरन ट्रायंगल भी हम बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप के अंदर क्या गया, काम की सीमा, प्रोजेक्ट में क्या काम होगा और क्या नहीं होगा। दैट इज माई स्कोप, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्हाट इज माई स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट इज कस्टमर स्कोप ऑफ वर्क, और व्हाट इज थर्ड पार्टी स्कोप ऑफ वर्क। उसके बाद आता है मेरा टाइम, कि जो मेरा स्कोप है उसमें कितना टाइम लगने वाला है और कितना उसमें कंप्लीट कर पाऊंगा मैं। इन दोनों की बेस पे मैं फैक्टर करता हूं कॉस्ट, कि मेरा स्कोप क्या है, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या मुझे उस स्कोप को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बेस पे मैं फैक्टर करता हूं अपनी कॉस्टिंग, कि प्रोजेक्ट की बजट क्या होगा, कितना मुझे इन्वेस्ट करना होगा, कितना मुझे बेनिफिट होगा। तो ये सब चीजें होती है मेरी, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट और आयरन ट्राइंगल। ट्रिपल कंस्टेंट और या आयरन ट्रायंगल। इसके बाद जो इसके अलावा जो कंस्टेंट होते हैं वो होते हैं मेरी क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स कि प्रोजेक्ट के आउटकम का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या क्या हमें उसमें क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर इन्वायरमेंट और इंफ्रा। उसके बाद आता है मेरा रिस्क, प्रोजेक्ट में सक्सेस में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हाउ टू मिटिगेट दिस, उसका प्लान बी क्या होगा। रिसोर्स, काम करने के लिए कैसे लोग चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या टूल चाहिए, सब मेरे रिसोर्स में आते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, ट्रेनिंग, ये सब मेरी रिसोर्स का पार्ट होता है। स्टेक होल्डर्स, कि जितने भी लोग या ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स इसके अंदर रहेंगे, कौन इसको प्रोजेक्ट मैनेजर कौन रहेगा, पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, प्रोग्राम मैनेजर कौन है, उसके अंदर फिर आपका कस्टमर मैनेजमेंट कौन करेगा, वेंडर कौन है, सब मेरे रिसोर्स और स्टेक होल्डर हो जाते हैं। उसके बाद आता है मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसे बोलते हैं सी सेट, कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट में डिलीवर कर रहा हूँ, वो एंड कस्टमर को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है, या कुछ और उसको उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। ये सब भी मैटर करता है मेरा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप में कहाँ मेरा प्रॉब्लम आ सकती है। स्कोप का मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट का ओवरऑल गोल और डिलीवरेबल्स जो आपको करना है, जैसे हम जनरली एसओडब्ल्यू भी बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुझे क्या डिलीवर करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरा प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसको मतलब एक्स्ट्रा काम करने पे मुझे उसमें कैसे उसका
चेंज रेज होगा या एडिशनल कुछ होगा, क्या मुझे डिलीवर करना है, हार्डवेयर मेरे पास है, क्या कस्टमर के एंड पर रहेगा, ये सब स्कोप ऑफ वर्क शुड बी क्लियर। अगर स्कोप ऑफ वर्क आपका क्लियर नहीं होगा, आप प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं जाके जोखिम में डाल देंगे, वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जाके अटक ही जाएगा आपका, वो आपको क्लियर ही नहीं है करना क्या है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कुछ और रहेगी, आप कुछ और डिलीवर कर रहे हो, क्लियर होगी नहीं, कस्टमर सोचेगा ये भी आपने करना है, आप कहोगे ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया, ये तो मेरे बजट में मैंने कंसिडर नहीं किया। तो स्कोप ऑफ वर्क शुड बी क्लियर। उसके बाद आता है मेरा टाइम। टाइम का मतलब है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, आपको हमेशा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टाइमलाइन दे दो। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन डेवलप होने में मुझे 1 वीक लगेगा, तो आपको एटलीस्ट 8 डेज लेके चलने चाहिए। आपको आपको बफर लेके रखना पड़ेगा कि हो सकता है सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, रिसोर्स छुट्टी पे चला जाए, मेडिकल लीव चला जाए, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर ए प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है, इसके लिए इसलिए काम पे डिलीवर करना जरूरी है। प्रोजेक्ट शेड्यूल्ड करें, टाइम को मैनेज करें, डेडलाइन बनाएं और ट्रैक करें कि कैसे वो टाइम, जो मेरा प्लान्स है, जब जिस दिन मुझे जो चीज़ लाइव करनी है या हैंड ओवर करना है, उसी हिसाब से मेरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चल रहा है या कहीं पे रुका हुआ है। डिले का इम्पैक्ट देखें, अगर एक फेज डिले होता है तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो अगर मेरा कोई फेज डिले हो रहा है तो मुझे उसको कंप्लीट करने के साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट फेज था उसको भी मुझे कैसे कवर करना है, उसका भी प्लान आपके पास होना चाहिए। इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आता है मेरा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर बजट का ध्यान नहीं रखा गया तो प्रोजेक्ट लॉस में जा सकता है। और आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेगी। अगर आपने, कई बार क्या होता है, हम एक हार्डवेयर ऑर्डर करते हैं, उसकी हम लाइसेंस की कॉस्ट लेना भूल जाते हैं, ट्रेनिंग की कॉस्ट लेना भूल जाते हैं, रिसोर्स की कॉस्ट लेना भूल जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सर्विस कॉस्ट है, सब कुछ भी ऐसी कॉस्ट जो हम लेना भूल गए, और बाद में अगर हमने वो कंसिडर किया तो वो मुझे एफओसी देना पड़ेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज कवर्ड इन माई एसओडब्ल्यू। इफ आई हैव नॉट कंसिडर इन दैट थिंग्स इन बीएक्यू और कस्टमर हैंडल और जो भी है, तो वो उसको कस्टमर से कोई मतलब नहीं। कस्टमर से आपने एग्रीमेंट किया कि ये चीज़ आप डिलीवर करके दोगे, उसके जो भी आपको चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर ऑल कॉस्ट इन योर बजट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत बड़ा, कॉस्ट और टाइम और स्कोप, ये तीन चीज आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी में आपके आता है क्वालिटी, रिस्क एंड रिसोर्स को अगर हम बात करें तो क्वालिटी मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी रहेगी, उसमें क्या रिस्क है, रिसोर्स की क्या दिक्कत हो सकती है। लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट, डिलीवरी की क्वालिटी मेंटेन करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, जो फीचर्स उन्होंने मांगे हैं वो है कि नहीं है, टूल आपको वो रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, दे रहा, ये क्वालिटी आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप वो प्रोजेक्ट, कस्टमर आपको रिजेक्ट कर देगा, क्यूए में, आपकी यूएटी में वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात की, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क काफी तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है, पॉसिबल रिस्क को पहले से पहचानना है, रिस्क को रिस्पॉन्स प्लान करना है कि कैसे टैकल करना है, मिटिगेट प्लान क्या होगा, कंटीजेंसी प्लान क्या होगा। लाइक अगर आपको कोई इसमें लग रहा है कि यार ये जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, ये वर्जन में वल्नरेबिलिटी है, तो आपको दूसरा वर्जन कैसे लेना है, लाइसेंस कैसे, ये सब चीज़ें मेरी रिस्क के अंदर आती है। रिसोर्स छोड़ के चला गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट इशू हो रहा है, या कोई गलत प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। तो यू हैव टू बी प्लान बी एंड मिटिगेशन प्लान की हाउ टू टैकल विद सच रिस्क, सच इश्यूज। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्स की। ठीक है, अगर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, लाइक आपने टीम मैनेजमेंट नहीं किया, राइट पीपल को अगर आपने हायर नहीं किया है, आपने ले लिया नेटवर्क का बंदा, आपका स्कोप है वायरलेस का या सिक्योरिटी का, तो नेटवर्क में भी लैन और डब्ल्यू लैन की अलग अलग फंक्शनैलिटी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिसोर्स सिलेक्शन, हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टीम कैन डिलीवर द राइट प्रोजेक्ट ऑन द राइट टाइम इन द राइट बजट। एक गलत हायरिंग आपकी पूरे प्रोजेक्ट को इंपैक्ट कर सकती है। मटेरियल एंड इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान की प्लानिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स, रिसोर्स, ट्रेनिंग, वेंडर, इस सब चीज़ों की रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रिसोर्स ओवरलोड करने से बचे। ऐसा नहीं कि एक रिसोर्स अगर अच्छा काम कर रहा है, ही इज ए गुड रिसोर्स, तो आपको आपने ए का भी काम दे दिया, बी का भी काम दे दिया, सी का भी काम उसको दे दिया, तो इसकी क्वालिटी पे इंपैक्ट आ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ये छोड़ भी सकता है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाएगा। ए का काम आप ए को दें, बी का काम बी को दें, सी का काम सी को दें। इमरजेंसी में दे कैन भी लोड बैलेंस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा नहीं है कि साथ दोनों काम अकेला कर रहा है। आपको ये भी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी।
देन स्टेक होल्डर्स का आपका जो पॉइंट है, स्टेक होल्डर्स मीन्स कि आपके उस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे। तो स्टेक होल्डर्स में हो गया आपका प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में कौन हो गया आपका, लाइक क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट हो गया, यूजर्स हो गए, आपके इन्वेस्टर इन्वेस्टर हो गए, वेंडर हो गए, ठीक है ना, ओईएम हो गए। ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हो गए जो कि उस पूरे प्रोजेक्ट की साइकिल्स को आपके सपोर्ट करेंगे। उनके एक्सपेक्टेशन मैनेज करना जरूरी है कि आपको अगर इस वेंडर के साथ काम करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसका पीओ रिलीज करना है, इसका एसओडब्ल्यू क्लियर करना है, उसका डिफाइन करना है कि ये क्या कर सकता है, इसकी लिमिटेशन, ये सब चीज़ भी आपको देखना होता है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बना के क्लियर कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। उसके बाद जब आप, अगर ये सब चीजें आपका सही है, देन उसके बाद आता है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सी सेट। बीच बीच में कस्टमर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन फीडबैक लेते रहें कि भाई आपका क्या फीडबैक है, आपने टीम आपके साथ काम कर रही है नहीं कर रही है, उस हिसाब से प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा। डिलीवरी की प्रोमिस प्रोडक्टिव सर्विसेज के बेस पे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के बेस पे कस्टमर एक्सपेक्टेशन को समझना जरूरी है, फुलफिल करना जरूरी है। कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहें, टीम के साथ मीटिंग करें, वीकली मंथली रिव्यू मीटिंग रखें, ठीक है ना। अगर ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है तो वॉर रूम क्रिएट करें, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाइड रखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको क्या चाहते हैं, कोई कंप्लेंट है तो उसको हल्के में ना लें, उसको प्रायोरिटी दें और टीम के साथ बात करके उसको इमीडिएटली उसको हैंडल करें और कस्टमर को कम्युनिकेट करें। तो ये सब चीज़ें जो कुछ कंस्ट्रेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। अदरवाइज प्रोजेक्ट आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, आप एक कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जिससे आपने प्रोजेक्ट आपका इंपैक्ट हुआ हो, प्रोजेक्ट में आपने कोई क्या आपने मिटिगेशन प्लान लिए, कैसे आपने इसको हैंडल किया। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स शेयर करें ताकि दूसरों को भी उससे कुछ हेल्प और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।